A very healthy morning, all of you. Welcome to the virtual classes of Oscar Public School. I am your social science teacher, Namisha. I hope you all are taking good care of yourself. So, students, what we are continue? We are continue the chapter number 5 of history. We already read about the Aryans and the spread of India. We already read about the Vedas, the life of people, political, social status of women, food and drinking, entertainment, economic life, religious aspect of life, the four phases of life. So in today class, we are just going to revise about the Inamgaon, Chalcolithic settlement in the Deccan region, the burials and the megalith, beta. So before I'm going to start this chapter, beta, revise this chapter, I just want to say something for you. Beta, it is very important to watch full video. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चैप्टर को रिवाइज करते समय पूरी वीडियो देखें एटलीस्ट थ्राइस, कम से कम 3 बारी. इफ़ यू हैव पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर वर्ड, अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, यू कैन चेक फ्रॉम द डिक्शनरी. ओके, एंड इफ़ यू डोंट हैव डिक्शनरी यू कैन चेक फ्रॉम द गूगल एज वेल और आस्क विद द क्वेरी टाइम. क्वेरी टाइम पे आप टीचर से पूछेंगे. सो शेल वी स्टार्ट दिस. बेटा, इनामगांव. Yesterday I was also explained about the Inamgaon. Inamgaon is a village nearby the Gold River in Maharashtra. And tell me students, what is the capital of Maharashtra? Yes, the Mumbai is the capital of Maharashtra. So beta, Maharashtra ke near there is a Gold River. It's a river name, okay? And there is a village. Its name was Inamgaon. Why this Inamgaon is so famous? Basically, beta, in this village there is an archaeologist with the source to study the people living in this part of the Deccan Plateau. This sites here is also shows that the state of civilized during a period of 1600 to 700 BCE. सो बेटा, बेसिकली इनामगांव, वाई इट इज़ इनामगांव इज़ वेरी फेमस, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. हाउसेज. सो बेटा, हाउसेज इन इनामगांव देयर इज़ बिल्ट विद द मड हाउसेज एंड रेक्टेंगुलर इन शेप. दे हैड डेडिकेटेड स्पेस फॉर कुकिंग फूड. जैसे आज हमारे घर में कुकिंग के लिए किचन अलग से बना हुआ है, सोने के लिए बेडरूम अलग से बना हुआ है, सेम एज दैट ये स्टार्ट हुआ इनामगांव से. Mud walls were built around the settlement, possibly for safety. There is a canal system also and drainage system also. The size of house indicate the rich farmer lived. यानी कि according to the size of house पता चल जाता था कि this is the rich farmer house or a poor farmer house. Okay. Material in use. बेटा, मैं आपको ये इसीलिए थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी कल मैं आपको ये चीज़ पढ़ा चुकी हूँ. आई एम जस्ट रीकैप ऑफ दिस. मटीरियल्स इन यूज़. एग्जीबिशन रिवील यूज्ड ऑन आइवरी, गोल्ड एंड कॉपर. यानी कि अभी मेटल्स का यूज़ होना शुरू हो गया है. पोट्री फाउंड इन जर्नली, जैसा कि मैंने कल बताया था, रेड एंड वाइट ब्लैक डिज़ाइन में हो रही है. फूड हैबिट्स. देयर इज़ अभी तक हमने देखा था बेटा, इन वैदिक पीरियड ऑल द पीपल आर वेजिटेरियन, बट इन इनामगांव देयर इज़ अ मिक्स कल्चर. फूड है यहाँ पे, मिक्स है. लाइक सम आर कल्टिवेटेड प्रोडक्ट्स भी खा रहे हैं, यानी कि वेजिटेरियन भी है एंड मीट भी कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है. दे ग्रोथ वीट, बार्ले, लेंटिल्स, beans have other notice in this region. There is also evidence of consuming fish. Domestication of animals. कौन कौन से एनिमल्स को ये डोमेस्टिकेट कर रहे हैं? लाइक कैटल, गॉट्स, शिप, डॉग, पिग, हॉर्सेज वर डोमेस्टिकेटेड. नाउ देयर कॉस्ट्यूम. सम ऑफ ह्यूमन रिमेन फाउंड द अर्थनवेयर एंड फिगरेंस. यानी कि हमें छोटे छोटे से ऐसे टेराकोटाज मिले हैं, यानी कि छोटे छोटे हम आप कह सकते हैं कि हमें टॉयज़ मिले हैं, एक तरीके से टेराकोटा फिगर्स मिली हैं, जिससे कि वी नो दैट दे हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टम्स एंड दे शोज़ दैट पीपल ऑफ दोज बिलीव इन जर्नी आफ्टर डेथ. ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जब वो किसी को दफनाते थे उसके साथ उसकी पसंदीदा चीज़ें भी
दफनाई जाती थी। द डिक्लाइन, बेसिकली व्हाट इज़ द डिक्लाइन, कैसे ये वैदिक पीरियड ख़त्म हुआ, कहाँ गए वो लोग। सो डिक्लाइन ऑफ दिस सेटलमेंट इज़ एविडेंट ऑफ चेंजिंग लाइफस्टाइल एंड रिडक्शन इन द क्रॉप रिसोर्सेज, यानी कि क्रॉप्स ख़त्म होने लगी तो लोगों ने माइग्रेट होना शुरू कर दिया। सो बेटा इन टूडेज क्लास वी आर जस्ट स्पेशली गोइंग टू रिवाइज द अदर सोर्स ऑफ स्टडिंग द पास्ट, यानी कि अभी तक हमने पढ़ा कि हमें मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, लिटरेरी सोर्स पढ़ रहे हैं, एग्जावेशन कर रहे हैं, देयर इज़ अ अदर सोर्सेज जिससे हम स्टडी कर सकते हैं पास्ट के लिए। सो स्टडी ऑफ लाइफ इज़ अ पास्ट वर बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको पास्ट के बारे में बताती हो, ठीक है। वेरियस एक्सपेक्ट हैड बी अज्यूम्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस कलेक्टेड। The ability of evidence such as scriptures increase becomes more concrete with the more recent the past basically. बच्चे as you know that like अगर हम अभी छोटी सी कार यहाँ कहीं छोड़ देते हैं और आफ्टर 1000 ऑफ ईयर्स वो यहाँ पर एग्जावेशन के थ्रू वो कार मिलती है, तो पीपल्स को लगेगा ना कि इस टाइम पर ऐसी कार जैसी कोई चीज़ होगी पुराने टाइम में। सो ऐसे ही हमें एग्जावेशन के थ्रू पुरानी टॉयज से, आर्टिफैक्ट से पता चलता है कि उस समय का चीज़ें कैसी थीं। द बुरियल्स, द बुरियल्स का मतलब है द कस्टम्स ऑफ द पीपल वेरियस पार्ट बट दे हैव मैनी सिमिलैरिटीज। मैनी ऑफ देम रिस्पेक्टेड द डेड, मैनी ऑफ बरिड देम, सम ऑफ देम बरिड विद द प्रेमिसेस ऑफ देयर होम एंड अदर डिड सो आउटसाइड देयर होम। बेटा पहले जो बोरियल्स होती थी ना, यानी कि किसी भी मरने के बाद उसको जब दफनाया जाता था, सम पार्ट में देखा गया इंडिया में कि घर के आंगन में ही दफना दिया गया उन्हें, और सम पार्ट में घर के बाहर, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़ द कस्टम कि वहाँ पर कुछ लोगों को उनके घर के प्रेमिसेस में ही दफनाया गया, कुछ लोगों को उनके घर के बाहर दफनाया गया। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अर्लियर एजेस वर ऑल्सो इंश्योर दैट डेड बॉडीज आर नॉट हार्म्ड बाय वाइल्ड एनिमल्स। और वो ऐसा क्यों करते थे? ताकि कोई वाइल्ड एनिमल्स जो है उनको छेड़खानी उनके साथ ना कर सके। एंड दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ इनाम गाँव एज वेल। इनाम गाँव में ऐसे बहुत सारे घर मिले जहाँ पे उन घर के आंगन में ही उनके घर में रहने वाले लोगों को दफना दिया गया उनकी डेथ के बाद। They buried with their homes inside the country yard, select the places where whole communities wish to। और जैसे जैसे जिस घर के लोग मरते गए उनको उन्हीं के साथ साथ जगहों पर दफनाया गया। दी मेगालिथ, बेटा द मेगालिथ, मेगा मीन्स होता है लार्ज एंड लिथ मीन्स होता है रॉक। लिथ तो हमने पहले भी पढ़ा है ना, तो मेगा मीन्स लार्ज एंड लिथ मीन्स रॉक। तो लार्ज रॉक कह सकते हैं। इन अ डेक्कन प्लेट्यू in Kashmir and also in some parts of the world, there was a trend to bury the dead under huge builders, ठीक है, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों को घेर के बीच में डेड बॉडी को दफनाया गया। These boulders are known as megalith. Mega means large and lith as you know means rock. As you show in this picture, आपको पिक्चर में दिख रहा है बेटा, these are the megalith. At many places there is a huge stone formation are found over the earth, but at some places they are under the earth surface, यानी कि कहीं तो ये गड्ढे के अंदर लगाया गया, कहीं इस अर्थ सरफेस के ऊपर ही लगाया गया। और at some places place of burials is surrounded by the rocks or stone as it is notified that someone lies beneath. These are instances that couple is buried together और some, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कपल्स हैं यानी कि हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनको एक साथ दफना दिया गया। एंड the family buried close to each other. Scientists have studied how the skeleton found close to each other had the family link, यानी कि जिन जिन लोगों के स्केलेटन उनके आसपास ही मिले, तो ये उन्होंने साइंटिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये शायद इनके फैमिली मेम्बर ही रहे होंगे।
The huge stone are possibly a way to show that the person importance was buried there is would have taken massive effort to place stone and the way they are. बेसिकली बेटा ये पॉसिबल किया गया, ये मतलब ये पॉसिबली आप सोच के देखिए इतने बड़े बड़े मेगालिथ वो कैसे अरेंज करते होंगे, कितने एफर्ट्स लगाते होंगे जिससे कि वो सारे फैमिली को एक साथ ही रख सकें. देयर आर सम प्लेसेस वेयर द बॉडी वॉज लेट रेस्ट अलॉन्ग विद द बिलोंगिंग्स एज इवन गोल्ड पीसेस, ज्वेलरी एंड यूटेंसिल्स. ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि लोगों के मरने के साथ साथ उनकी यूज़ की हुई चीज़ें लाइक उनके ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, बर्तन जो वो यूज़ करते थे, कपड़े वो जो पहनते थे, एंड सम टाइम उनके जो वेपन वो यूज़ करते थे, सम टाइम उनकी खेलने की चीज़ें या जो वो डेली यूसेस में चीज़ कर रहे थे उसे भी दफनाया गया. एंड आफ्टर दैट उनके एनिमल्स उनको पसंद थे उनकी डेड बॉडी भी उन्हीं के साथ दफना दी गई. These are the in this places item of personal use have been found buried like a weapon or a horse equipment. These leads historians to believe that either the community believed in the life after that or a rebirth. Your chapter is finished now, beta. So beta, in today class, after finishing this chapter, I am taking your test on a query time. Got it? मैं आपकी इसी चैप्टर का टेस्ट लूँगी क्वेरी टाइम पे. दिस इज़ द ओरल टेस्ट बेसिकली बेटा. ओके, सो यू कैन टेक दिस टेस्ट एंड वी हैव अ टाइम ऑल्सो. सो वी आर जस्ट रिवाइज द चैप्टर नंबर 5 ऑफ जोग्राफी ऑल्सो. ठीक है बेटा, अभी मैं आपको जोग्राफी का भी थोड़ा सा समझा रही हूँ. दिस चैप्टर विल कम इन योर यूटी एज वेल, रिल्म्स ऑफ द अर्थ. बेटा इन दिस चैप्टर हमने सबसे पहले पढ़ना है लिथोस्फेयर, कॉन्टिनेंट. अच्छा, टेल मी हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? टेल मी. 7 कॉन्टिनेंट्स. हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? 7 कॉन्टिनेंट्स. एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लिथोस्फेयर. सो बेसिकली बच्चे, अर्थ हैज़ अ 3 important limbs. Earth has a 3 important rims. First one is lithosphere, second one is hydrosphere, and third one is atmosphere. Repeat after me. Lithosphere, hydrosphere, atmosphere. Again repeat. Lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. These 3 are the important rims of the earth. The first one we are reading, lithosphere. Before we starting this, beta, earth is like a huge ball जैसा लगता है. ठीक है. Its surface is uneven मतलब कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी है तो कहीं पर बिल्कुल ड्राई है, कहीं पर वाटर है. ठीक है. So there is a land cover about 29% of earth surface and water cover about 71%. Okay. Above the surface is the layer of gases which we known as air. All the 3 यानी कि the land, the water and the air are important for our survival. Obviously बेटा, हमें survival के लिए क्या चाहिए? Land चाहिए, रहने के लिए ज़मीन चाहिए, वहीं से तो plants grow होते हैं, तभी तो हम खाना खा पाएंगे. अगर land ही नहीं होगी तो क्या हम खाना खा सकते हैं? No. फिर हमें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, फ्रेश वाटर चाहिए पानी पीने के लिए, एंड डेफिनेटली हमें ऑक्सीजन या फिर एयर चाहिए. तो ये तीनों ही चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. अगर ये चीज़ें नहीं होती तो ह्यूमन बीइंग और अ लाइफ वी कांट पॉसिबल ऑन एनी प्लैनेट. ठीक है. सो लेट अस स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल. द फर्स्ट वन इज लिथोस्फेयर. बेटा, लिथो रेफर इज अ हार्ड एंड अ रॉकी सरफेस ऑफ द अर्थ. लिथो का मतलब क्या है? हार्ड एंड रॉकी सरफेस ऑफ द अर्थ. सो द टर्म लिथोस्फीयर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिथोस. ये एक लैटिन वर्ड है लिथोस विच मीन्स रॉक. इट इज़ द हार्ड रॉकी मास ऑन द टॉप सरफेस. दिस रॉकी मास हैज़ मैनी मिनरल्स. हमारी अर्थ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? मिनरल्स, सॉइल, स्टोन्स. The land we live on, it's all part of the
लिथोस्फेयर। आपने सिर्फ इतनी सी लाइन पढ़नी है, द लैंड वी लीव ऑन इन ऑल पार्ट ऑफ द lithosphere. This land on the earth is not continuous species of land. It is the form of huge land areas connected by the vast ocean and rivers. If you look at the map, you will find that 23rd of the land masses is northern hemisphere and remaining 1/3 in the southern hemisphere. And the second thing beta which is very important, first आते हैं continents. क्या आता है? कॉन्टिनेंट्स. अच्छा, अगेन आई एम आस्किंग, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? गिव मी द आंसर फास्ट. हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? 7. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट होता क्या है वो हम पढ़ेंगे. द लार्ज लैंड मास that we see above the sea level are called continent. यानी कि बेटा लार्ज, देख, सी इन दिस पिक्चर बच्चे, ऑल आर द वाटर. ये आपको लार्ज पीस ऑफ लैंड ऑफ मार्क्स दिख रहा है. दिस इज द लार्ज पीसीज ऑफ लैंड और द लैंड मास, दिस इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट्स. देयर आर 7 continents in the world. How many continents are there? 7 continents: North America, South America, Europe, Asia, Africa, Australia, Antarctica. Repeat after me: North America, South America, Europe, Asia, Africa, Australia, Antarctica. Again repeat after me: North America, South America, Europe, Asia, Africa, Australia, Antarctica. These are the 7 continents of the world. Have you seen this? Beta, it is very important. आपको पता होना चाहिए how many continents are there. Basically, I'm just resting the video here only. In next class, I will just explain 7 continents को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंड अंटार्कटिका. बेटा वन मोर थिंग आपने इसमें नोटिस करी कि मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स कहाँ पर हैं? मोस्ट ऑफ द लैंड पार्ट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द रेस्ट वन इज साउदर्न हेमिस्फेयर. ठीक है, यानी कि ज़्यादातर लैंड वाला मार्क्स हमें कहाँ दिख रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में. ठीक है, सो आई एम जस्ट रेस्टिंग द वीडियो हेयर ओनली. बेटा अगेन आई एम सेइंग टाइम बहुत कम है. 23rd इज़ योर यूटी. सो just focus on your study. Don't waste your time to go outside and being in mobile. So use your time, utilize your time, and keep safe and keep calm. Complete your work on a same time. Okay, do your work on time. Please don't be up pending work नहीं छोड़ेंगे अभी. I hope you understand my words. Thank you so much for watching this video. We can meet in the next video. Next video में हम आपसे मिलते हैं. Okay, bye bye.